कि रूए अर्दी की सबसे मुनाफिक तरीन कौम जो है ना वो मुसलमान है। आज का मुसलमान मेरे और आप जैसा। रमज़ान में हमने सब कुछ किया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो जैसे रमज़ान गुजरा हमने कहा जी रमज़ान आज से ख़त्म, कुरान ख़त्म कर दिया ना, बस अब ख़त्म कर दिया। वो तो ट्रेन करने आया था 30 दिन, वो 30 दिन ट्रेन करके अब वो चला गया। जाते जाते कह के भाई साहब अपने ईमान की हिफाजत करना। मैं आपको क्या बताऊं, ईद ख़त्म नहीं हुई, ठीक है, चांद रात को बल्कि लोगों की स्टोरियों पे गाने आ गए, वही रूटीन शुरू हो गई। और सच बात मैं आपको बताऊं, मैं फजर की नमाज पढ़ी चांद रात वाले दिन, यानी जिस दिन चांद रात होनी थी उस दिन फजर की नमाज पढ़ी, पूरी मस्जिद भरी हुई। ईद वाले दिन 2 सफ़े। मैं हैरान था, वैसे ईद वाले दिन 2 सफ़े हैं, मैं बड़ा शौक था क्योंकि पिछली बार नहीं, ये 2 सफ़े भी नहीं थी। ईद वाले दिन 2 सफ़े थी, उससे अगले दिन और कम, उससे अगले दिन और कम। और मैं आपको सच बात बताऊं, जमात खड़ी हो जाती है, 3 बंदे होते हैं मस्जिद में, फिर उसके बाद जो अगली रकत में आ गया और 1 रकत से ज़्यादा तो मैंने कभी देखी नहीं मस्जिद में फजर की जो नमाज होती है। आप मुझे बताओ, 27 रमज़ान हम थे ना बड़ी मस्जिद में, आप मुझे बताओ ना, 27 रमज़ान हम मस्जिद में मौजूद थे, बड़ी मस्जिद में जगह नहीं थी, पार्किंग लॉट के अंदर लोग खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। अगले दिन छोड़ो, मैं आपको बताऊं, उस दिन इशा में थे इस तरह, फजर में नहीं थे उतने। हालांकि क्या 2-3 घंटे में कहाँ गए मुसलमान? ये क्या मतलब 2 घंटे के लिए मुसलमान? ये असल इसको कहते हैं मुनाफिक, कि 10 दिन के लिए आपने अपने ऊपर इस्लाम लाजिम कर लिया, उस अगले 10 दिन आपको पता ही नहीं। ये इस और आप इसको कहते हैं मुनाफिक। मुनाफिक तो वही होता है ना जो इधर मुंह करे तो इधर का, उधर मुंह करे तो उधर का। रमजान आया, मैंने अपना मुंह ठीक कर लिया, जैसे रमजान गया मैं, यही तो मुनाफिकत है। ये मैं आपको बताऊं, दिस इज नॉट इजी। ये मैं आपको बताया था कि रमज़ान में क्यों आना इतना आसान था, कि एक्सटर्नल जो पावर थी ना, नेगेटिव पावर, वो नहीं थी, आना आसान था, ठीक है। जैसे ही वो गई है तो एक्सटर्नल पावर भी आ गई है। हालांकि काउंटर करना चाहते तो कर सकते थे, 30 दिन ट्रेनिंग हुई, चलो एंड वाले 10 दिन में जिस तरह हमने गुजारा, अच्छी ट्रेनिंग हुई थी, ठीक है, करना चाहते तो कर सकते थे। लेकिन मैं आपको बताया, उस दिन मैंने भी आपको ये कहा था कि शैतान कभी भी उस बंदे से नहीं डरता जो कहता कि मैं ये काम कल करूंगा। वो कहता इसको जरा लमका के रखो, क्या पता इसी कल के दौरान इसको मौत आ जाए और ये अमल कर ही ना सके, ये है उसका प्लान। हमेशा वो उस बंदे से डरता है जो कहता है कि यार हाँ मैं अभी करूंगा। और मैं आपको बताऊं, मैंने भी ये चीज़ बड़ी नोट की है कि जैसी अजान, पहले ना जब नया मैं आया ना इन चीज़ों के ऊपर, तो जैसी अजान होनी ना, मैंने उठ के बैठ जाना। हालांकि यार 20 मिनट पड़े हैं जमात में, मैं बैठा मोबाइल चला रहा हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ, तो मैंने कहा था यार हाँ अभी अजान हुई है, अभी सलात होनी है, 10 मिनट गुजरे तो कोई बात नहीं है, चले जाएंगे, खैर होती है। लेकिन एक टाइम मैंने पता ऐसा आया था, अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं दोबारा वो वाला टाइम लेके आऊँ। कोशिश सही है ना, कि जैसी अजान होती थी ना, मैं उठ के बैठ जाता था। हालांकि मैं दौड़ के मस्जिद में ना जाऊँ, लेकिन मैं उठ के बैठ जाता था। अजान हुई, मैं उठ के बैठ गया, मुझे किसी ने बुलाया, मैं फौरन उठ के चला गया। अल्लाह अकबर भी शुरू हुई तो मैं उठ के बैठा हूँ। फजर की अजान में भी सेम ऐसी है। वो वाला जो टाइम था ना, नेकी की तरफ मैं ऐसे जाता था, मुझे समझ नहीं आती थी ये कैसे हो गया। मेरी आंख खुलती थी जब मैं अल्लाह अकबर फजर की जमात में कर लेता था, बात ऐसे भी हुआ है, मुझे पता ही नहीं मैं कैसे पहुंच गया। तो ये पहला कदम आपका। दूसरा कदम अल्लाह का। और मैं आपको बताऊं, देखो पता क्या बात है, हम 10 दिन गैप डल गया बीच में, अब 10 दिन, वो जो पिछला 10 दिन का कुछ भी नहीं याद होगा, हमें कुछ भी नहीं याद होगा। है फेवरेट सी चीज़ें याद होंगी, ठीक है, जो पढ़ी कभी सुनी थी, कभी दिमाग में बैठ गई, वो याद होंगी, बाकी कुछ भी नहीं याद होगा। अब 10 दिन गुजर गए, वो फिर से वो 0 पे आ गई। अब मसला ये होगा, अब दोबारा वो टीला खड़ा करना पड़ेगा, अब दोबारा वो मोटिवेशन देनी पड़ेगी, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा मुझे भी कि यार नहीं यार करना है, ये करना है, लेक्चर प्रिपेयर करना है, जो भी सारे मामला था वो सब करने हैं, ठीक है। पहले वो 10 दिन हुए थे, वो चलता जाना था, वो गो विद द फ्लो हो जाना था। ट्रेन को चलने में ना पहले थोड़ी सी दिक्कत पेश आती है, जब वो चल पड़ती है फिर 500 किलोमीटर तक पहुंच जाती है, उसको पता भी नहीं लगता, इंजन पे इतना भार नहीं पड़ता। मसला ये, वो ट्रेन चलाई है, वो अभी 100 तक भी नहीं पहुंची, और फिर वो ब्रेक, किसी ने तार खींच दी और ब्रेक ब्रेक लग गई। अब फिर दोबारा वो पुश हार्ड करना पड़ेगा उसको, मतलब ना लेके जाने पे, और फिर कहीं जाके वो स्पीड पकड़ेगी, पकड़ती वो कहाँ तक पहुंचेगी, वी नेवर नो। अब वो रोक दी, अब वो दोबारा खड़ी हुई है, अब दोबारा वो इतनी फोर्स लगेगी, क्रश करना पड़ेगा अपने आप को, फिर वो चलेगी।
मैं ये तो मसला है। आप बताओ, अब छोड़ो किसी और को क्या कहना, क्या मस्जिदों की बात करनी, अपनी बात कर लो। पहले दिन सब थे यहाँ पे, आहिस्ता आहिस्ता कम हो गए ना। ये समझ आती, ये कैसे हो सकता है? ये एक दिन के लिए मोटिवेशन आई, मैं एक दिन के लिए मुसलमान बना, बाद में क्या हुआ? मोटिवेशन लूज हो गई। क्यों लूज हो गई? दूसरे कामों में पड़ गया। और एक बंदे ने सवाल किया ना, एक साइकोलॉजिस्ट साहब ने सवाल किया कि यार ये कैसे होता है कि मुझे ना दुनिया बहुत अट्रैक्ट कर जाती है, यानी गाने वगैरह और ये लड़कियां और ये गाड़ियां और बीवियां बच्चे और घर वगैरह मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं वाली चीज़ें। उसने कहा आप सिर्फ फारिग हैं, इस वजह से आपको चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं। नफ्सियात में इसका और कोई मतलब नहीं है। जब आप फारिग होते हैं आपको दुनिया अट्रैक्ट कर देती है। जब आप फारिग बैठते हैं आपको दुनिया अट्रैक्ट कर जाती है। फिर आप वही बीवी बच्चों घर बाड़ी और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और ये म्यूजिक के बारे में सोच रहे होते हैं, तो उन्हें की तरफ ध्यान जाता है। जब आप फारिग बैठते हैं, दीन का जिम्मा लोगे, आपको मैं बता रहा हूँ भूल जाओगे हर चीज को। और यार आप मुझे बताओ, मैं अगर आग में अपना हाथ डालूं ये सोचते हुए कि आग मुझे नहीं जलाएगी, तो क्या मेरे सोचने से कुछ हो जाएगा? आग ने तो अपना काम कर देना। तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं नमाज पढ़ूं ना पढ़ूं, हशर मेरा वही होना है, अल्लाह वही है। मैं ये सोचा होगा कि यार होना है नहीं होना, वो देख लेंगे, ये होगा वो होगा। और पुत्र आग वही है, वो मेरे सोचने से ना वो ठंडी होनी है ना वो और ज्यादा गर्म होनी है। लाइव एग्जांपल है ना। मैं अगर सोचता हूँ तो डाल दो यार आग नहीं जलाएगी, आग नहीं जलाएगी, वो आग तो जला देगी। मैं जो मर्जी सोचता रहूं मैं, तो बाकी मामला वैसे ही चल रहे हैं सारे। मैं ये सोच के बैठा हूँ नहीं यार कल कर लेंगे, आज बड़ा काम है यार कल कर लेंगे। पता नहीं ये कैसे हो जाता है। और मैं आपको उस दिन भी बताया था कि कोई बंदे को हम एक दिन खींच लेंगे, 2 दिन खींच लेंगे, तीसरे दिन खींच लेंगे, चौथे दिन हमें भी कहते हुए शर्म आएगी। मुझे भी आप लोगों को कहते हुए, लेट्स बी तब्दील, मुझे भी आप लोगों को कहते हुए ना शर्म आएगी चौथे दिन कि यार आ जाओ यार, आप लोग आए नहीं यार अभी तक। या आपको कहते हुए शर्म आएगी कि यार आ नहीं रहे यार आप लोग एक दिन का। मैं आपको बता रहा हूँ ना सही तरह बात होती है ना, इंसान का दिल करता है बात करने का। और मेरा मूड ही ब्रस्ट हुआ ऊपर से मैं गालियाँ सुन के नीचे आऊँ तो मैं यहाँ पे अल्लाह रसूल की बात कर सकूंगा? नहीं कर सकूंगा, पीछे से मेरा मूड ही ब्रस्ट हुआ है। अब एक बंदा वो ऐसे बैठा हुआ है, मैं बोले जा रहा हूँ या कोई भी बेटा बोल रहा है और मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, तो उसको ना बोलने का मजा आएगा, ठीक है, और ना वो जो बात कर रहा है ना मैंने वो सुनी, कान मेरे खुले हुए, दिल मेरा बंद है। लेकिन अगर वो आगे से थोड़ा सा पोटेंशियल दे रहा हो, कह रहा हो कि हाँ यार मैंने करना है, अगले को समझाने का भी मजा आता है, उस बंदे को अमल करने का भी मजा आता है। जो सुन रहा होता है उसको सुनने का भी मजा आता है, अगले बंदे को बताने का भी मजा आता है। उसके दिल में और वो बातें आ रही होती हैं, अल्लाह ताला डाला होता है कि ये भी कह दो। क्योंकि मैंने आपको बताया कुरान पाक ना ये हुदल नास है। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं, और ये बात हकीकत वाकई में है, कि ये हिदायत सिर्फ उसके लिए जो चाहता है कि मुझे हिदायत मिले। अभी मैं आपको पहला सफा खोल के सुना दूं ना, सूरह बकरा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये हिदायत किसके लिए है? मुत्तकीन के लिए हिदायत है। तकवा वाले जो डरते हैं अल्लाह ताला से, ये उनके लिए हिदायत है, और किसी के लिए ये हिदायत नहीं है। वो सयज़क्करु मन यख्शा, नसीहत वही पकड़ेगा जो डरता होगा, वह तजन्नबुहुल अशक़ा, और ठुकराएगा वही कि जो अरबी लफ्ज़ मुझे भूल रहा है, वो वाला अरबी का लफ्ज़ भूल रहा है जो उसकी उर्दू क्या है, लेकिन सूरतुल आला के अंदर ये आयत है, सयज़क्करु मन यख्शा, नसीहत उसी को करें कि जो उसको सुने, ठीक है, जो डरता हो नसीहत वही पकड़ेगा। 100 बंदे यहाँ बैठे हो और मैं कोई बंदा नसीहत कर दे, ठीक है, तो सुनेगा वही जो डरता होगा। 100 बंदे ने सुनी है, बाहर निकलेंगे तो अमल वही करेगा जो डरता हुआ होगा। जो नहीं डरता हुआ होगा, जो लचिलता होगा, वो रास्तबाज होगा, वो कहेगा चलो ठीक है कोई बात नहीं, सुनी है, आगे भी तो सुनते ही है, ये भी सुन लो तो क्या है, वो यहाँ से सुनेगा, वो यहाँ से निकाल देगा। डर जो नसीहत वाकई पकड़ने वाला है वो यहाँ से सुनता है और सीधा यहाँ ले जाता है। तो ये नसीहत मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो ये मुत्तकीन के लिए ये नसीहत है। ये उन्हीं कुरान सिर्फ उसको हिदायत देता है जो वाकई में चाहता है कि मुझे हिदायत मिले। थोप के नबी भी अपनी उम्मत को हिदायत नहीं दे सकता। कुरान की आयत सुना रहा हूँ मैं आपको कि ए नबी आपके जिम्मे नहीं है हिदायत देना, आपके जिम्मे है पहुंचा देना। हिदायत कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह,
कह दीजिए कि हिदायत जो है सिर्फ अल्लाह की हिदायत ही है, हिदायत सिर्फ अल्लाह ताला देता है, अल्लाह का नाम भी है अल हादी, हिदायत देने वाला। 100 स्कॉलर मिलके दुनिया जहान के मुझे नसीहतें करने लग जाए ना, मैं नहीं हिदायत में आ सकता जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा। और जब तक एक तो यार ये भी बड़ा एक तो हाँ ये तो रैशनैलिटी है ना कि यार जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहेगा मैं नहीं हिदायत पे आऊँगा। और मैंने खुद भी तो कुछ करना है। मैं सोया हुआ हूँ और अचानक ही मेरी फजर की जमात में आंख खुल जाए, ऐसे भी नहीं होगा। वो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना, पहले वो ट्रेन को धक्का तो लगाना पड़ेगा ना, वो मेरे से लगाया नहीं जा रहा। वो मुझे बड़ा मतलब कि ना कराहियत महसूस हो रही है मुझे वो करते हुए। हिदायत उसी को मिलती है मेरा भाई, जो मैं आपको बता दूं, जो वाकई में चाहता है कि मुझे हिदायत मिले। वरना पे बैठे रहो, कुल इंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून, देखो ये भी बैठे रहे और फिर मैं भी बैठा हुआ, कर लो जो करना है। 100 इंसान अपने दिल के अंदर बनाई जाए कि यार मैंने ऐसा करना है। अमल जीरो है तो कोई आपकी वुकत नहीं है, आपके जो दिल के अंदर थॉट्स आ रहे हैं। अमल अगर आपका जीरो है, परफॉर्मेंस जीरो। सच दुनिया वाला से बात याद आई, नीरज मोहम्मद अली मिर्जा है जो कहता अगर आज हुकूमत ये वजीफा मुकर्रर कर दे कि जो फजर की नमाज बाजमात पढ़ेगा पहली सफ में उसको ₹1,00,000 इनाम, दूसरी सफ वाले को 50,000, तीसरी सफ वाले को 25,000, सारी दुनिया मिलके उस बेनमाजी को रोक नहीं सकेगी जिसने कभी फजर की नमाज ना पढ़ी हो, उस पहली सफ में वो जाके नमाज पढ़ेगा क्योंकि ₹1,00,000 मिल रहा है जी। सारी दुनिया के शैतान मिलके उसके ऊपर नींद गालिब नहीं कर पाएंगे। क्यों? रैशनैलिटी। आपको बताओ भाई, मैं खाना में यहाँ पे आज रोज बाटी चलेगी, जो भी है सब आ जाएंगे। और भाई दुनिया है नकद, आखिरत है उधारी। यार मैं कर सकता हूँ भाई, नहीं है वसाइल ना मेरी जान, मैं क्या करूँ। और आपको बताऊँ ये सुनने का तरीका भी है। तो मेरे सामने जब पहली बार दीन की दावत देनी थी ना, तो उन्होंने खाने की महफिल मुनक्कद की थी। यार चलो लोग खाने के बाद, और ये मेरी जान ये काफिरों के लिए है ये वाली चीज कि किसी बहाने आए वो बात सुने। ये मुसलमानों के लिए नहीं है, ये कट्टर कुफार थे उनके लिए ये उन्होंने महफिल मुनक्कद की थी कि यार चलो किसी बहाने आए तो सही, कि मैं उनको कहूँ कि यार दीन की बात करनी है तो वो नहीं आएंगे, वो काफिर हैं, हर धर्मी पे उतरे हुए हैं। तो ये उनको मैं बता रहा हूँ, ये उनके लिए ये वाली चीजें। मुसलमान को तो जब उनके यार अल्लाह रसूल की बात हो रही है, वो हर काम छोड़ के वहां पे आके आप बैठ जाए। खत्म हो गया ना, खत्म हो गया। सोचो जिस बंदे ने अपना रमजान गुजारा उस इंटेंशन के साथ कि जैसे रमजान खत्म होगा दोबारा गुनाह करना शुरू कर दूंगा, उसका रमजान उसके मुंह पे दे मारा जाएगा। कोई वैल्यू नहीं, कोई वुकत नहीं, कोई नेकी शुमार नहीं होगी। वाकई में ये है मुनाफकत। शर्म नहीं आती है सर मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा यार देखो ना, मसला यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 100 फॉल्ट फाइंड कर ले लोगों के। मैं यहाँ पे 10,000 मसले खोल देता हूँ जो मौलवियों ने किए, ठीक है। आप लोग 10 खोल लेंगे जनाब, जो टिकटॉकर करते हैं, जो यूट्यूबर करते हैं, ठीक है। और मसला ये मैं कहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, वो ऐसा है वो वैसा है, ये बहुत आसान है। मैं कैसा हूँ ये बहुत मुश्किल है। और मुनाफिक पे कौन सी दो नमाजें भारी हैं? फजर और इशा, ये सिर्फ मुनाफिक पे भारी हैं। सोचे नबी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं सबका यही हाल है, लेकिन अच्छा अब समझ तो आ गई यार ये वाला हाल है, ठीक है, चलो इतना हमें समझ आ गई कि हाँ यार ये वाला हाल है। और व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट्स द नेक्स्ट प्रोसीजर? अब आगे क्या करना है? समझ तो मुझे आ गई, हाँ यार टांग टूटी हुई है, अब आगे क्या करना है? और प्लास्टर करना है। तो समझ आ गया यार फॉल्ट है, ठीक है, रायना है, एक ना कजी सी है। अब उसको फाइंड तो कर लिया, डायग्नोस तो कर लिया, अब आगे ट्रीटमेंट नहीं करनी। ये तो बेसिक मेडिकल रूल बता रहा हूँ मैं आपको। डॉक्टर के पास जाए सबसे पहले वो कहता है यार अपने फॉल्ट बताओ। वो पहले समझता है कि यार लेट मी डायग्नोस द प्रॉब्लम, ठीक है, उसके बाद उसका कोई सोल्यूशन होगा।
आप हो जाएगा यार तबीयत खराब है, ठीक है, आप उसको बताओ ही ना क्या मसला है वो आपको जनाब जिगर की गोलियां दे दे, आपको वैसे तो मसला हो मैदे का ना, मैदा ठीक है तो जिगर भी खराब होगा गलत गोली खा के। तो मसला ये डायग्नोस कर लिया प्रॉब्लम को कि यार ये मसला है, हम इकट्ठे नहीं होते, हम दीन की बात नहीं सुनते, हम अपना दिल खोलते नहीं हैं, ना हमें हिदायत चाहिए, ये मसले हैं हमारे। अब इनको आगे इनकी ट्रीटमेंट करना, अब ये अब अभी भी ना अब करें, फिर कब करनी, फिर नहीं मुझे पता कब करनी। इस कदर मैं आपको बता दूं, बहुत हो गया यार ये तक ना स्वीट इस्लाम, बहुत हो गया यार। मैं अब आपको बताऊं, क्या आप इस्लाम में आ जाएं आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। क्या आप इस्लाम पे आ जाओगे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हम यार इस्लाम की ज़िंदगी बहुत क्या शहाना थी, नहीं, इस्लाम की ज़िंदगी आसान नहीं होती, मुश्किलात बढ़ जाती हैं आगे से, लेकिन उन मुश्किलात को काउंटर करना, उनको सहना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब एक बंदा जो बिल्कुल भी सीरियस नमाज नहीं पढ़ता और एक अल्लाह का वली है, दोनों के अगर बेटे फौत हो ना तो आप देखेंगे दोनों में ह्यूज डिफरेंस होगा। मुश्किलें दोनों में आई हैं, वो सहन नहीं कर पा रहा, वो अल्लाह को कोसने लग गया, वो शुक्र अदा कर रहा है अल्लाह का। मुश्किलें आएंगी, ये मैं आपको बता दूं, किसी हम खुशफहमी में ना रहे कि मैं जनाब इस्लाम में आऊंगा, ठीक है, मैं नमाज पढ़ूंगा तो जाए नमाज उठाऊंगा 5,000 का नोट मिलेगा मुझे, ये गलत है। वो 5,000 भी चलेगा आपकी जेबी से, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उन मुश्किलात को सहना आपके लिए आसान हो जाएगा। हर बंदे पे मुश्किलात हैं, कोई बंदा दुनिया का ऐसा नहीं है कि जिस पे कोई मुश्किल ना हो। हर बंदा ना किसी या तो ज़हनी टेंशन में गिरफ्तार है या जिस्मानी टेंशन में गिरफ्तार है। अमीर को ये है कि यार मेरा पैसा ना गायब हो जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा माल की हिरस, उसको टेंशन डाली हुई है। गरीब को यार मुझे पैसा कहाँ से आएगा, उसको वो टेंशन है। टेंशन दोनों हुई है, एक को जिस्मानी एक को ज़हनी। कोई ऐसा बंदा जिसको टेंशन ना हो वो इंसान नहीं है, फिर वो जानवर हो सकते हैं, ठीक है, वो पागल हो सकते हैं, वो कोमे में पड़ा हुआ इंसान हो सकता है, वो चलता फिरता मेरे और आप जैसा इंसान नहीं हो सकता जिसको कोई टेंशन ना हो। टेंशन हर किसी को है, माइनर टू माइनर, मेजर टू मेजर। और भी ना समझू मैं बहुत, मैं आपको बता दूं हालात बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है। और मैं से 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी जा रही, मेरे 10 मिनट नहीं निकाले जा रहे दीन के लिए। और मैंने ये मैं आपको बताऊं, ये तो ना बहुत ही निचले दर्जे के मैं आपको बताऊं ये चीजें। आपको पता है नबी अलैहिस्सलाम के दौर में मुनाफिक कट्टर मुनाफिक भी पहली सफ में नमाज पढ़ते होते थे, पहली सफ में वो नमाज पढ़ते होते। अब्दुल्लाह इब्न उबई कट्टर मुनाफिक था, रईसुल मुनाफिकीन था, पहली सफ में नमाज पढ़ता होता था। और आपको बताऊं सोने पे सुहागा, जब नबी अलैहिस्सलाम कोई खिताब करने के लिए खड़े होते थे ना, तो सबसे पहले वो खड़ा होता था और कहता था, लोगों ध्यान से इनकी बात सुनना, ये अल्लाह के रसूल है। था कट्टर मुनाफिक। हम तो मुनाफिकों से भी, कुफ्फार और मुशरिकीनों से भी नीचे गिर गए, नमाज से बागी हो गए। कोई खैर नहीं उस इंसान के अंदर जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता। ना वो मुसलमान है, वाकई में वो मुसलमान नहीं है, गलत फहमी में है कि वो मुसलमान है, छोड़ दो, ये मौत के वक्त पता लगेगा कि वो मुसलमान था। मुसलमान नहीं पढ़ता, जिसने एक नमाज जानबूझ के छोड़ी वो मुसलमान नहीं है, ही कमिटेड कुफ्र, काफिर है वो। और मैं नहीं कह रहा, ये नबी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। सोचे बाजार में खड़े हो, अजान हो, कितने लोग हैं चल के मस्जिद में जाते हैं, वैसे दुकानें खुली हुई हैं, वैसे गहमा गहमी बाजारों में। ये बड़ी मस्जिद वाले मौलवी साहब ये अजान दे दे के उनका गला बैठ जाता है, वही एक साफ, वो भी उनके तालिबाओं की, उनके तालिब इल्म बस। और भाई आप मुझे ब्लैक दाढ़ी वाला बंदा दिखा दें फजर की नमाज में, हाँ वहां तो बहुत कम है। मैं खुद घर बैठा ये बात कह रहा हूँ कि फजर की नमाज में बंदे नहीं होते। ये मैं आपको बताऊं, ये है गलत कॉन्सेप्ट्स, ये है गलत नजरियात जो हमने गढ़ लिए हुए। खुद मैंने अमल करना नहीं, परफॉर्मेंस 0, बातों में 100। आप किसी बंदे को बिठा ले, उसे दीन की बात करने लग जाए, सारी रात बहस करेगा,
फजर में सोया हुआ होगा। ये है लानत जो बरस रही है हमारे पे आज। ये बाद में देखना है कि उसने ऐसा कर दिया, पहले मैंने खुद देखना कि मैंने क्या किया। क्या मैं फजर की नमाज में होता हूँ? अगर मैं नहीं होता तो मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं लोगों को क्रिटिसाइज करूं। जैसे ही हम आप भी मतलब बाहर का इधर बैठ गए, उस दिन आप नमाज पढ़ते वही ना, आपके जुबान से ऐसे अल्फाज ही निकल तुझे चंडा मारोगे मेरे, तू आप तो कर ला पहलू। बंदे का अपना नबी नहीं क्या दे यार। मैं और भाई ये बेसिक गैरत के खिलाफ बात है। ये मैं मरना चाहूंगा रात को सोने से पहले कि यार मैं बड़ा कह के आया हूँ कि यार फजर की नमाज है ये, और सुबह मैं ही फजर की नमाज जमात में ना खड़ा मिलूँ आप लोगों को, तो मैं हुआ कि नहीं मैं मुनाफिक? फिर मैं मतलब कि ना दीन की बात करता रहूँ बैठ के, अमल जीरो है, देयर इज नो खैर, आपको हक नहीं पहुंचता। हाँ एक और चीज़ आप ये मगालता ना मुझे कि आपने दीन की तबलीग करनी ही करनी है, साथ में आपने अपना अमल भी बेहतर करना है। हाँ 100 बार इंसान सोया रह जाता है, नहीं नमाज पढ़ी जाती उससे कोई बात नहीं, खैर होती है। लेकिन एक होता है कि जो जानबूझ के छोड़ रहा है, एक होता है जो यार, ये मैं नमाज की एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, नमाज तो पढ़नी है, और इसमें यार अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा कि नमाज मुसलमान उसको भी समझाना पड़ेगा कि यार नमाज क्यों फर्ज है, नमाज क्यों पढ़नी है आपने, ये है शर्म का मकाम। एक मुसलमान को समझाना पड़े कि यार आपने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, उसको मोटिवेट करना पड़े कि यार आप 5 वक्त की नमाज पढ़ो। ये मैं आपको बताऊं, ये आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेके ये आज पहली बार ऐसे हो रहा है कि मुसलमान को मोटिवेट करना पड़ रहा है जो कह रहा है कि मैं मुसलमान हूं, और उसको ये इस चीज़ पे मोटिवेट करना पड़ रहा है कि यार आप नमाज पढ़ो। ये मैं आपको बताऊं इस हद तक पहुंच चुका है कैंसर। मैं बताया मुनाफिकीन भी पहले सफ में नमाज पढ़ते थे। जो बंदा जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ता था मस्जिद में आगे, ठीक है ना, 2 बंदों के सहारे भी अगर वो सहारा लेके 2 बंदों, अगर मैं आपका और आपका सहारा लेके भी मस्जिद जा सकता ना, तो मैं जाकर नमाज पढ़ता। क्यों? कहीं मुझे मुनाफिक ना शुमार कर लिया जाए कि यार ये बंदा मस्जिद में नहीं आया, मुनाफिक लगता है मुझे, मैं घर में भी नहीं पढ़ रहा, सोचो मेरा क्या हाल होगा। एक बंदा था, एक सहाबी से नबी इस्लाम के पास आए, यार सल्लल्लाहु मुझे इजाज़त है मैं घर में नमाज पढ़ लूँ। क्यों, क्या सी वजह? उन्होंने कहा देखें सबसे पहले मैं तो नबीना हूँ तो मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं घर में नमाज पढ़ लूँ। मेरे घर में और मस्जिद के अंदर जो रास्ता है ना, एक तो बड़ा तवील है, ठीक है, मुझे लेके आने वाला कोई नहीं है, बीच में जंगली जानवर हैं, भेड़िए हैं, कांटेदार दरख्त पौधे हैं, ठीक है, इतनी मुश्किलात हैं मेरी और मस्जिद के दरमियान में, तो मुझे आप इजाज़त दें कि मैं घर में नमाज पढ़ लूँ। मेरे सामने कहा क्या तुम्हारे घर तक मस्जिद की अजान की आवाज़ आती है? उन्होंने कहा हाँ जी आती है। उन्होंने कहा आप नहीं पढ़ सकते घर में नमाज। मेरे घर से ही मुबारक मस्जिद जाने में कोई भेड़िए, कोई दरिया, कोई बंदा बंदूक लेके खड़ा हुआ हो, कोई है? पाँव मेरे सलामत हैं, आंखें में देख, वो आप सोचो, और नबीना सहाबी, लेके आने जाने वाला कोई नहीं, खुद जाना है खुद आना है, जिस रास्ते से जाना है भेड़िए, जंगली जानवर हैं, तरह तरह के मुजी जानवर हैं, दरख्त हैं, झाड़ियाँ, कांटेदार हैं, नहीं आप घर में नमाज पढ़ सकते। सोचो, ये मैं कोई आपको यहाँ पे मार्वल की स्टोरी सुना रहा हूँ बैठ के, सही हदीस में आपको सुना रहा हूँ। और एक और, चलो सर मैं आपको दूसरी भी हदीस सुना दूँ, अल्लाह ने दिन में डाल दी मेरे, कि जो बंदा मस्जिद में मर्द की नमाज घर में होती नहीं है, 9 साला, तो घर में नमाज पढ़ रहा है वो, या तो फिर अपना आप को मर्द ना कहे, तो ये एक ये एक्सेप्शन कि अपने आप को ना मर्द डिक्लेयर कर रहे, और हाँ पर्दा लेके तो पढ़ेगा घर में नमाज, फिर चूड़ियां पहन ले साथ में, और अच्छा मर्द की नमाज घर में होती नहीं है, 9 साला, पढ़ेगा तो मस्जिद में पढ़ेगा। आप कम्युनिटी का हिस्सा क्यों नहीं है? मस्जिद इज सिविल सेंटर, खैर आजकल के दौर में तो नहीं रही। मस्जिद में जमात के साथ ही बननी चाहिए, या अगर जमात को लगे तब भी मस्जिद में जरूरी है। मस्जिद में जरूरी है, ये तो जमात तो नहीं ना जरूरी, मतलब कि अगर बंदे की नमाज जरूरी है, लेकिन बाई चांस अगर रह जाए तो आप, हाँ अगर यार आजकल के दौर में ये है कि मसाजिद बंद कर दी जाती है, मस्जिदों को, आपको पता है मस्जिदों के दरवाजे नहीं होने चाहिए, मस्जिदों के दरवाजे, ये अल्लाह के घर को ताला लगा दिया आपने, हैं? ये क्या बात हुई? वो तो खैर आजकल का दौर ऐसा आ गया ना,
तो उनको करना पड़ा, और डाल देते। तो ये करना पड़ा। लेकिन आपको मस्जिद नहीं खुली नजर आ रही, ठीक है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप घर में पढ़ लो, इसके बारे में उलमा से रुजू करना पड़ेगा। मैं पूछ लूंगा, मैं सुबह इंशाल्लाह मैं जाऊंगा ना, मैं पूछूंगा। बस यार बड़ी मस्जिद 24 घंटे खुली होती है, तलबा होते हैं वहाँ पे, घंटा 1.5 घंटा राउंड नमाज की खुदी होती है। और एक पता क्या बात है, जमात के साथ नमाज पढ़ना एक तो ज्यादा अफजल है, ठीक है। दूसरा ये कि यार आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाता है, आपको पता है कि यार सेल्फ डिसिप्लिन है, 5 वक्त आपने एक जगह हाजिरी देनी ही देनी है, आप तो एक कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आता है, आपको टाइम मैनेजमेंट आती है, ये बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इंसान को मैसर होती हैं। और अब ये भी एक अलग टॉपिक है कि नमाज जो बंदा मस्जिद में पढ़ता है ना, क्या उसके प्रोज हैं, कौन सा खैर कोई भी नहीं, उसके क्या प्रोज है, क्या वो उसका स्टेटस क्या है जो मस्जिद में नमाज पढ़ता है। कोई नमाज नहीं है मर्द की घर के अंदर, पढ़ेगा तो मस्जिद में पढ़ेगा। ये बात भी जानते ना पढ़ने का तो बेहतर ही है। ये अब ना पढ़ो, फिर वो बेहतर है वाकई में, ना पढ़ो। ये मैं आपको ये कहाँ से आ गया यार, मेरा घर हो ना मोटरवे के ऊपर और मुझे 10 किलोमीटर ड्राइव करके जाना हो मस्जिद में तो समझ आती बात, और मेरे घर 20-20 मिनट मेरे घर के अंदर अजान की आवाज नहीं खत्म होती, एक बार अजान होते 20 मिनट अजानें होती रहती हैं। भले मैं मस्जिद में गिनना शुरू करूँ ना, मेरी उंगलियां भर जाएं। सोचो, ये 4 कदम पे जनाब मेरे मुबारक मस्जिद है, 8 कदम पे ये गौसिया मस्जिद है, पीछे मैं चल जू ये मतलब कि ना बड़ी मस्जिद है, यहाँ चल जू तो हजवेरी मस्जिद है। इतनी मस्जिदें, मैं फिर घर में नमाज पढ़, चलो सर मैं नमाज ही नहीं पढ़ रहा। सोचो, सिरे से ही नहीं पढ़ रहा, भागी हुआ पढ़ा हूं नमाज से। हाँ ठीक है, आप शनाख्ती कार्ड में मुसलमान हैं, वहाँ पे मुस्लिम ही शुमार किए जाएंगे आप, अल्लाह के यहाँ मुसलमान नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ, सच में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अब और भी क्या एक्सप्लेनेशन देनी इस चीज के ऊपर। एक नमाज जानबूझ के छोड़ी, ऐसी चीज ने कुफर किया। मौत का गम छोटा गम है, नमाज के कज़ा हो जाने का गम बहुत बड़ा गम है, कि नमाज कज़ा हो गई। जिस दिन आपको मैं रूल बता दूं एक, जिस दिन आपकी फजर की नमाज मिस हो जाए, सोए रह जाओ, उठ के पहले तो थप्पड़ मारो अपने आप को और अगले दिन जमीन पे सो, पता लगे। यार मैं आपको बताऊं, जब तक ये अंदर जो बैठा शैतान है ना, इसको जरा जरर नहीं ना पहुंचेगी, इसको थप्पड़ नहीं बजाएंगे, इसको धक्के नहीं बजाएंगे, ये आपके ताबे नहीं आएगा। एक सलफ सालीन थे, उन्होंने कहा मैंने 25 साल अपने नफ्स को क्रश किया तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए, रिटेलिएट करता था, नहीं मेरा दिल करता था उठने का, लेकिन मैं उठा। 25 साल मैंने ये अमल किया, अगले 25 साल वो मेरा कहना मान गया और मुझे मज़ा आने लग गया तहज्जुद की नमाज। मैंने खुद ही आँख खुल गई मेरी और खुद ही मेरा दिल करने लग गया नमाज पढ़ने का। तहज्जुद की बात हो रही है, फर्ज नमाज़ों की बात नहीं हो रही। यू हैव टू ग्राइंड योर इनर सेल्फ, योर नफ्स। नहीं करोगे तो वो फिर आपको गो विद द फ्लो ऐसा लेके जाएगा, फिर कहेगा इंसान यार पता ही नहीं लगा, यार मर गए, पता ही नहीं लगा, कुछ किया ही नहीं। मौत के बेड पे याद आ रहा होगा कि यार ये कहाँ जवानी गुजार दी मैंने अपनी। ये जो रिग्रेट है ना, मैं आपको बताऊँ, अभी आपको फालिज का अटैक आ जाए, अल्लाह ना करे, तो आप अब वो रिग्रेट अपने ज़हन में लेके आए कि यार अगर फालिज का अटैक ना आता तो मैं क्या क्या कर लेता। बेशक दुनियावी गोल हो गया, यार मैं बड़ा घर बना लेता। किस कदर रिग्रेट की पेन होगी आपको, यार काश, काश का लफ्ज आपका हर सेंटेंस काश से शुरू हो रहा होगा। व्हाट इफ, व्हाट इफ, व्हाट इफ मैं ये कर लेता, व्हाट इफ मैं वो कर लेता। काश ऐसा हो जाता। लेकिन और काश, बट और इफ, ये शैतान का दरवाजा खोल देते हैं। अगर ऐसा हो जाता, नहीं, लेकिन ऐसा हो गया, नहीं। जो अल्लाह को मंजूर हुई हो, जो अल्लाह ने जाना हुई हो, हमें नहीं कहना चाहिए काश ऐसा हो जाता। बात मैं कह रहा था कि यू हैव टू ग्राइंड योर इनर सेल्फ, यू हैव टू क्रश योर इनर सेल्फ। कल फजर में ना उठ सको, जमीन पे सो, पता लगे, नहीं आएंगे सारे आदमी। अपने आप को जरर पहुंचाओ, एक टाइम का खाना स्किप करो, जो चीज खाने का दिल कर रहा है उसको ना खाओ। ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। मैं आपको बताऊं, मैं अभी भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी है। इन्ना मअल उसरि युस्रन
इन्ना मअल उसरि युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। 2 आयतें हैं सूरह दुहा के, जो अगली सूरह इशरा की आखिरी 2 आयतें, हर मुश्किल के बाद आसानी है, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। ये मुश्किल आएगी, साल 2 साल 6 महीने 8 दिन 2 दिन आपको करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब वो आपके ताबे आ जाएगा, उसको पता लग जाएगा कि नहीं जी मैं अब नहीं इसको रोक पा रहा, वो पीछे हट जाएगा। फिर आप देखोगे आप रोज रात को आसमान में उड़ रहे होगे। एग्जाम्पल दी कि आप नेकी करना बहुत आसान हो जाएगा, अल्लाह भी हाथ पकड़ता है, ऐसे तो नहीं ना कि आप कुछ आप ही घसीट दे रहे हो अपने आप को। नहीं, आपने एक दिन इरादा करना। हम ना पक्का इरादा भी नहीं करते, मसला ये हम पक्का इरादा करते ही नहीं है। हाँ जी कर लेंगे यार, हर इंसान को पता होता है, उसका दिल गवाही दे देता है कि इसने करना कि नहीं करना, तो आपका अंदर बता देता है आपको कि मैं कह तो रहा हूँ मैं करूंगा कि नहीं करूंगा, ये मुझे पता है। तो जिस दिन अंदर से आवाज आ गई ना कि हाँ करूंगा और प्रैक्टिकल स्टेप लिया, उस दिन फिर आप मुझे आगे बताना कि हाँ यार कैफियत कुछ और ही है, आसमान नीला नहीं काला ही था, मुझे पता लग जाएगा। खाई में छलांग मारनी पड़ेगी, मारनी तो पड़ेगी। नजर आ रहा है अंधेरा है, लेकिन उस अंधेरे के अंदर एक जाल लगा हुआ जो आपको बचा लेगा। देखते ना वो खाइयों में छलांग मारते तो वो जाल था लगा तो वो बच जाता इंसान। अब वो खाई नजर नहीं आ रहा, कुछ भी अंधेरा है, छलांग मारनी पड़ेगी, कुर्बान करनी पड़ेगी भाई अपनी जो भी चीजें डिजायर है इनको करना पड़ेगा। पता नहीं, मैंने फोन किया था उसको, वो कॉल नहीं पिक की उसने। एक तो ये बड़ा है, कौन कौन आया हुआ है। आपकी बात से मुझे बात याद आ गई, कौन कौन आया हुआ। आप आ जाया करो। मेन ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫਰਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਲੇਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਾਦੇ ਦੇ 4:30 ਮਿੰਟ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, नहीं मैं ये वाकई ये आप उड़ते उड़ते भी ऐसे जो होना कहने तो लगता ही फिर उड़ते एक दिन पड़ी है नमाज तो अगर मैं इंशाल्लाह ये भी कहना चाहिए उतारनी पड़ेगी। नहीं ये तो काज अच्छा बना देता है ये मुझसे, ये वापस फिर ओरिजिनल कह रहे हैं कि अद्धा ज्यादा मुसलमान का भी अद्धा। आपको मैं बताऊं, ये आधा ज़्यादा मुसलमान है ही नहीं इस्लाम में, यहाँ तो पूरा है, यहाँ तो है ही नहीं है। यहाँ पे कोई भी ना पढ़ो, यहाँ पे सारे 4 नमाज़ें पढ़ने वाला भी बेनमाजी है, और 5वीं क्यों नहीं? फजर में आपका खुदा नहीं होता कोई, या ईशा में नहीं होता, या ज़ोहर असर मगरिब में नहीं होता, ये बाकी में क्यों नहीं नजर आ रहा? वही प्लस माइनस 0 फायदा ही हुई। 50 नमाजें फर्ज थी, 50 नमाजें फर्ज थी। हर 10 मिनट बाद जमात खड़ी हो रही है। तो आप मुझे ये सोचो, अल्लाह ने 50 नमाजें फर्ज कर दी थी, वो ना मूसा अलैहिस्सलाम मिलते रास्ते में, वो ना नबी अलैहिस्सलाम दोबारा जाते, तो वो तो 50 ही थी। सोचो हर 10 मिनट बाद अज़ान हो रही है और नफल वो लोग मतलब ना वो जमात खड़ी हो रही है, बाजमात। कहाँ कारोबार करना, कहाँ शादी ब्याह बच्चे करने, छोड़। सोचो नमाज से निकलोगे तो कुछ करोगे। अल्लाह ताला ने फिर वो जब 5 से पहले पढ़ लिए और 50 वाली भी देख लांगे, 5 में कोई पढ़ी नहीं जा रही। फिर अल्लाह ताला ने फिर जो भी वो मामलात हुए तो फिर 5 रह गई एंड पे। अल्लाह ने कहा मेरे यहाँ 50 ही है, एक पढ़ोगे 10 का सवाब दूंगा। नाउ लेट मी टर्न अराउंड द पिक्चर, एक छोड़ोगे तो 10 छोड़ने का गुनाह मिलेगा।
एक छोड़ोगे तो 10 का गुनाह मिलेगा कि 10 नमाजें छोड़ी इतने। सवाब खेले जा रहे हैं। 3 बार सूरह इखलास पढ़ लो जनाब, वो पूरे कुरान का सवाब ठीक है अपनी जगह मौजूद है। छोटे छोटे सवाबों के नशे में डाल दिया हमें, बड़ी गेम ही भूल गए। हर बंदा शॉर्टकट पैसा डबल वाली स्कीम हो गया, ऑनलाइन बिजनेस करना, शॉपिफाई करना। पता नहीं यार, ये शॉर्टकट बहुत 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 गलत नजरिया था। वही लगता है। मैं आपको बता रहा हूँ, फिर वो बेड़ा बह गया। अब फिर उसको कंस्ट्रक्शन होगी, उसको खड़ा करना पड़ेगा और देन फिर वो चलेगा, कुछ होगा। आप मैं इंसान मोटिवेट हो जाता है। ये बैठा ही है सारे यहाँ से। मसला पता क्या है, अभी सुपर मोटिवेटेड हो गए, नहीं यार ये क्या बात हुई, करना है यार। सुबह उठेंगे वो कैफियत दम तोड़ गई होगी। कैसे, क्यों बोला, क्या इसकी वजह क्या, कि सोचा क्या वजह इसकी है, ऐसा कैसे हो गया। उस टाइम इतने जज्बात मेरे उठे, ये अब क्यों नहीं है, क्यों बोला। मैं जैसे ही इस कमरे से बाहर निकला, मैंने दूसरी बातें करना शुरू कर दी, मैंने दूसरे शुगर लगाना शुरू कर दिया। ये नाम दे दिया इस चीज को, यार ये को बहुत शुगर भी ना लगाए। हाँ जी, ये मसला पहले हल कर लेंगे वाला। क्या हुआ यार, इधर आया यार। जी है मसला। ना करो, कोई बात नहीं। यार मैं फजर के बाद वो ले जाते वहां पे, तो वहां से फारिग मैं आता हूँ, पापा होते हैं, कार साहब होते हैं और 2-3 होते हैं बाबा जी। और ये तो एक स्टेप है बीच में, बाकी और बहुत है। असद भी होता है, असद भी आता है, असद रोज आता है। 2 दिन पिछले, कल छुट्टी थी, ठीक है, इतवार छुट्टी, हॉस्टल में तबीयत खराब थी ज़रा, मैं नहीं गया। तो कल जब जाना करेंगे, तो ये है कि उठान थोड़ा सा टाइम लग जाता है इंसान को वहाँ पे। मेरा भी कहीं दिल नहीं कर रहा करन दा, ओ भाई उन्हें ले जाना पैंदा। जिम भी, हाँ अच्छी बात है, जिम भी करनी चाहिए, फिजिकल स्पोर्ट होगी। हाँ मैं भी। कौन सी जिम जाते हो भला? ये तारक रोड पे करीब ही है। मैं तेरी तस्वीर देखी थी। इन्ना टाइम ਹੁੰਦਾ ना सुबह, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਫਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਆ ਸੋਣਾ, ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਘੰਟਾ ਸੋ ਕੇ ਫੇਰ ਉੱਠਦਾ ਰਾਤ ਤੇ ਫੇਰ 11-12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਈਏ, ਫੇਰ ਸੋਈਏ ਉਹ ਕੌਣ ਸੋਦਾ 12 ਵਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ? ਅੱਜ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ? ਹੋਏ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ ਸਾਰਾ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਕਰਦਾ, 10 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮਾਮਾ ਫੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਥੱਕੇ ਆਈਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਥੱਕੇ ਆਈਦਾ,
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਮੈਸੇਜ ਕੋਲ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦਾ ਥਕਾਵਟ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੀ ਲਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਫਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਰਦੇ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਧਰੋਂ ਮਾਰ हर बंदा नहीं होता जो दिल से बैठ रहा वो होता है ਬਾਕੀ 5 ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਈਂਡ ਫਰੈਸ਼ ਇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੜੋ ਫਿਰ ਰਿਲੈਕਸ बंदा पता क्या बात है नमाज पढ़ के 10 मिनट एक बार मस्जिद में बैठे तो सही 10 मिनट इंसान बैठे सोचे कुछ जिक्र अज़कार करे फिर उसका जो है ना वो दिल खुलता है नमाज का रूल साहब एक तो चलो हो गई इबादत दूसरा इसका मकसद ये भी है कि बंदे अल्लाह ताला को पता है इधर आ जाए करने से रेस्ट भी चाहिए आगे आ जाए नमाज पढ़ो साइड में जाओ तो पूरी एक्सरसाइज भी है हाँ। सीधी कभी आप देखिए मैं आपको बताऊँ ये ना एक साइड में जब जाता है बंदा किसी ऐसी पोजीशन नहीं होती मतलब सारा दिन मतलब के साल नमाज ना पढ़ो ऐसा बात नहीं आता बंदा एक ऐसा डॉक्टर था क्या उसे कहते हैं अमेरिका का पता नहीं इस तरह का कोई बाहर के मुल्क का डॉक्टर था वो तो उसने कहा कि खून जो है ना वो ब्रेन के अंदर गर्दिश हम कोई भी एक्सरसाइज ऐसी नहीं है कि जो हम करें तो खून जो है ना वो ब्रेन के अंदर गर्दिश करे जाके सिवाय प्रोस्ट्रेशन सच देंगे मुसलमान ये प्रैक्टिस दिन में पता नहीं कितनी बार करते हैं तो उसने बाकायदा कहा कि आप सजदा करें बेशक उनके हाथ वो नमाज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन उन्होंने ये वाली एक्सरसाइज बताई कि आप इस स्टेट के अंदर जाएं दिन में कई बार ताकि जो आपका ब्रेन है ना उसके अंदर खून का फ्लो हो जाए ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਂਦੇ ਆ इन्होंने तो मसला सजा ला ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਰਾਮ ਹੈ ਯਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ दसो रामन भाई मैं जब नमाज छड़ा कोई तो तेन कोड़े पहनगे मैं छोड़ू ਨਹੀਂ आपको कोड़े बढ़ेंगे ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਦਤ ਕਰੀ तो सोचो फिर ਰੋਟੀ ਪਈ ਨਮਾਜ਼ ਛੋੜਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਫਜਰ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਈ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਰਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ कोई तीन गल्लां दस जो अभी पीछे हुई हैं ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਨੰਗੀ ਹੈ हाँ हाँ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਅਸੀਂ ਫਜਰ ਦੀ ਸੀਨ ਬਣਾਣੀ ਯੋਗਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ दसो मैं क्या योगा कर ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੋਕਣੀ ਰੁਟੀਨ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਓ ਦੱਸ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ ਵਾ कोई ऐसी तीन बातें जो सुन के मैं कहूँ हाँ यार वाकई में प्रैक्टिकल तीन बातें यानी जो मैंने कहा कि यार हमने ये वाला करना है ये वाला काम करना है ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਬਾਜਮਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬਹਿਣਾ ਛੱਡਤਾ ਜੋ ਇਹਦੋਂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿ ਉਹ आज ਕਿਹਾ कि आप मकसद डिग्रेड करना नहीं है मकसद एक वैसे बेसिक क्यों अब बताता हूँ पहले थोड़ा सा मान दूँ क्योंकि बहुत इजी बहुत होगा दसो कोई तीन गल्लां इदां दी ਮੈਨੂੰ ਗਿਆ ਵਾ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ अच्छा ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ की करना बह के ਦੁਨੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਰ और कोई दूसरी बात एक होगी ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਅਮਲ ਕੀ ਕਰਨਾ दूसरी बात बताओ दूसरी बात छोड़ो एक मिनट दूसरी बात बताओ दूसरी बात आ हुई है कि मस्जिद की नमाज पढ़नी चाहिए अच्छा। घर च पढ़नी नहीं चाहिए ठीक है क्यों नहीं पढ़नी चाहिए मस्जिद की नमाज घर च होंदी क्यों ਹਦੀਸ ਕਿਹੜੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ कोई एक हदीस का रेफरेंस इन सेंस कोई एक वाकया बता दो जो मैंने इसके मौजू में बयान किया हो पूरा और नबीने वाला क्या क्या था नबीने साहब भी क्या मसला था उनको उन्होंने कहा कि मैं मस्जिद की नमाज पढ़ सकता हूं मस्जिद नहीं जा सकता क्यों भीड़ियां आंदे रस्ते च और कंडे आंदे और? कहता ने कहा नहीं मस्जिद च पढ़नी ला भी घर नहीं पढ़ सकता नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था और तीसरी एग्जाम्पल तीसरी बात ਐਨੀ ਵਾਲੀ ਬਤਾ ਦਿਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮਾਰ ਚੱਲੇ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ कोई तीन वाकयात बताओ जो यहाँ पे डिस्कस हुए वाकयात जो वाकया मैंने सुनाया हो ये इसके अलावा जो उसने सुनाया उसके अलावा कोई तीन वाकया कोई तीन ऐसी बातें मैंने की कि यार वहाँ पे ऐसे होता था का लफ्ज़ इस्तेमाल किया होगा वाकया ही हो गया ना वो मतलब कि पहले ऐसे होता था हम ये कर रहे हैं यहाँ बैठ के कोई तीन बातें दो बातें
2 बातें, एक तो रोशन बता दी, उसको कट कर दो बीच में से, कोई 2 बातें ऐसी वो बता दी मुझे। कि यार वो ऐसे करते थे, हम ऐसे नहीं कर रहे हैं। कोई 2 कुरान की आयतें जो मैंने यहाँ पे डिस्कस की, 2 कुरान की आयतें। पुरानी है हाँ उर्दू में बता दो कि यार ये आपने कुरान की आयत डिस्कस की, 2 लफ्ज़ बता दो। वो पहली अलिफ लाम मीम वाली। आपने वो वाली बताई थी पहले वाले के अंदर सूरत बकरा के अंदर क्या थी? नमाज के बारे में थी। क्या नमाज के बारे में तो कोई भी नहीं थी, नहीं थी। क्या थी? ये है मसला, हमने बीच में करना शुरू कर दिया मजाक, पिछली बार भूल गए। दिस इज वाई घर जाते हैं वो दम तोड़ गई होती है वो मोटिवेशन। ये है मसला। किसी दिन यहाँ से सीरियस होकर निकलोगे ना, एक एक बात याद होगी, मेरे फेस एक्सप्रेशन भी याद होंगे कि इस फेस एक्सप्रेशन में बंदे ने बात की थी यहाँ बैठ के। हद से ज्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। बैठ के करते रहो यहाँ पे बातें, घर जाओगे 0% आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर ना पड़ा होगा इफेक्ट, 0% परफॉर्मेंस 0। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि हम यहाँ से निकलते हैं भाई, हम मजाक करना शुरू कर देते हैं, वो बातें भूल जाती हैं हमें याद ही नहीं होता क्या बात हुई क्या नहीं हुई। ये है मसला। होगी प्रॉब्लम डायग्नोज, अब इसको करना है ट्रीटमेंट। कि मजाक नहीं करना यार, मैं 10 मिनट मजाक नहीं करूंगा, मैं 10 साल या चलो 10 साल भी लगा लो, इवन बहुत ज़्यादा अर्सा बता दिया, इस तो हम रह नहीं सकते। तो 10 साल 10 दिन अगर मैं मजाक ना करूँ तो आप मुझे बताएं क्या ऐसे बाल झड़ने लग जाएंगे मेरे, या नजर आना कम हो जाएगा मुझे, या चलते वक्त लंगड़ापन आ जाएगा मेरी चाल के अंदर, क्या होगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बाकायदा मेच्योरिटी आ जाएगी। द मोर यू लाफ द लेस डिग्निटी यू विल पोसेस। रोब खत्म हो जाता है इंसान का हंसने से, जाता रहता है रोब इंसान का, उसकी बात की कोई वक्त वैल्यू नहीं होती, लोग उसको सीरियस नहीं लेते। क्यों आप बात करते हो सब हंसने लग जाते हैं? वाई? ये करता तब क्यों नहीं ऐसे होता? क्यों? क्योंकि आप इनके माइंड के अंदर आपकी इमेज ये बन चुकी है कि आप बहुत ज्यादा मजाक करते हो। द लेस यू टॉक द मोर डिग्निटी यू विल पोसेस। जितना कम बोलता है इंसान उतना उसका रोब ज्यादा होता है। साइलेंट इज अ ज्वेलरी विदाउट गोल्ड, साइलेंट इज डिग्निटी विदाउट गार्ड्स। साइलेंस एक ऐसा किला है जो नजर नहीं आता लेकिन है बड़ा मजबूत किला जो आपको प्रोटेक्ट करता है इस तरह की चीजों से। हिकमत के अगर 10 हिस्से नाजिल हुए हैं ना तो 9 बीच में से खामोशी है। ऐवी नहीं कहा कि खामोशी एक इबादत है, किसी वजह से कहा। उतने गलत अल्फाज। अरे ठीक है आपने बोलना ही है तो कुछ अच्छा तो बोलो, मजाक मुझे क्या देता है मुझे बताओ। नबी साहब ने फरमाया जो शख्स अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि या तो अच्छी बात करें या तो चुप रहे। ये गलत बात नहीं करो आप, या तो अच्छी बात करो या तो खामोश रहो। नहीं अच्छी बात कर सकता मैं तो मैं कम से कम मैं खामोश रहूं, बुरी बात करके मैं लोगों के दिलों में वसवसे ना डालता फिरूं। ये है मसला। मैं दीन को, मैंने आपको बताया दीन को मैं अपनी अना का मसला बना ही नहीं रहा, मैं दीन को अपनी गैरत का मसला बना ही नहीं रहा। मैं नहीं बनाऊंगा ओ फिर ऐसे पामाल होता रहेगा, मैं कहता रहूंगा खैर आज बताओ कितना प्रॉफिट हुआ बताओ। मसला है हमारा प्रॉफिट FIT वाला हो गया, दूसरा वाला प्रॉफिट भूल ही गए। तो इन चीजों को ना थोड़ा सा समझने की जरूरत है। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, अभी कुरान खोल कर सूरह मोहम्मद की बिल्कुल आखिरी आयत मैं आपके सामने रख दूं। अल्लाह ने कहा तुम लोग नहीं करोगे, तुम लोगों को तबाह करूंगा, दूसरी कौम ले आऊंगा वो करेगी आगे। होना तो है, अब करेगा कौन ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या उस बहती गंगा में मैं अपने हाथ धोता हूँ या मैं महरूमीन के फरिश्त में रह जाता हूँ, ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं क्या मैंने क्या मतलब सिग्निफिकेंस क्रिएट की उस मिशन के अंदर जो नबी इस्लाम लेके आए थे। मिशन ही लेके आए थे ना, पूरी दुनिया पे दीन को गालिब करना है। युज़हिरहु अला दीन कुल्ली। तो
मैंने क्या बीच में पोटेंशियल दी, मैंने क्या एफर्ट लगाई बीच के अंदर, क्या मेरी 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 क्या किरदार क्या है मेरा उस मिशन के अंदर, ये देखना है मैंने। मेरे से अच्छे इखलाक नहीं किए जा रहे, मैंने दीन गालिब करना है। यहां से होगा उम्मत का सवाल शुरू। एवं नहीं इतने शिकार होगी इतने सवाल का उम्मत। 1200 साल की ट्रेनिंग है जो आज यहां पे खड़ी हुई है उम्मत। सीरियस ही नहीं हो रहा है मुसलमान। आज के मुसलमान बिल्कुल नॉन सीरियस एटीट्यूड है। 12-12 घंटे मोबाइल पे यूज लगा रहा है और परफॉर्मेंस जीरो। और जो देख रहा है वो हमें भी पता है। या तो ना वहां पे कुछ चीज देख रहा हो इंसान, वही चल रहा है कि जनाब मैं हैरान हूं, या कसम से मैं हैरान हूं इतना कि ये शेरा वाला ये कैंसर इतना मुसलमानों में फैल चुका है। हर बंदा वो कर रहा है, हर बंदे के मुंह पे शेरा शेरा है। आपको पता कैसे है? इस नाम का पता रहेगा 10 गुना है। यही काम रहेगा तो मुझे बस अब लोगों के लाइफस्टाइल देखता रहूं बैठ के, हाँ जी उसने इतना कमा लिया, उसने इतना कमा लिया, उसके इतने फॉलोवर है, वो ये कर रही है, वो कर रही है। ये मुझे सब पता है, जो असल में पता वो मुझे पता नहीं। आप मुझे कोई 3 से सहाबियों के नाम बताएं जो अशरा मुबशरा ना हो। तो 3 से सहाबियों के नाम बताएं जो खुलफा राशिदीन ना हो, बताएं। अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली को छोड़ के कोई 3 सहाबियों के नाम बताएं। आप 2 सहाबियों के नाम बता दें खुलफा राशिदीन को छोड़ के। आप खुलफा राशिदीन के नाम बता दें। वही 4 नाम है जो अभी मैंने लिए यहां बैठ के। सी अमल जीरो, नॉलेज भी जीरो। ये है वो मुसलमान जिसको देख के शर्माए यहूद। लेबल यहां मैंने मुसलमान का लगाया हुआ है, मुझे अपनी किताब के बारे में नहीं पता। इस लेवल ऑफ नॉलेज के साथ मैं दुनिया दीन को गालिब करूंगा? मुझे आप बताओ। ठट्ठा मैंने यहाँ में दीन गालिब करना है, निजाम गालिब करना है। मेरी अपनी बेस स्ट्रांग नहीं है। कैसे हो गया? चीजों को ना सीरियस लेने की जरूरत है। मैं नहीं करूंगा पुत्र, अल्लाह के जो वलिल्लाह जुनूदुस समावाति वल अर्द, अल्लाह के जो लश्कर है वो जमीनों आसमान में फैले हुए हैं। मैं नहीं करूंगा, कोई और कर लेगा। ना करूं मैं। नॉलेज जीरो, इस्लाम के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। कोई से 4 मूवीज के नाम बताएं जिसमें सलमान खान हो। हवा तो सबको आती होगी। नेटफ्लिक्स का ट्रेंडिंग सीरीज कौन सी चल रही है सबको पता होगा। कोई से 2 नेटफ्लिक्स सीरीज के नाम बताएं, आते होंगे। अभी मैं इसके नाम नहीं नाम सुने हैं। तो नाम तो आपके जहन से गुजरे हैं ना कि हाँ यार ये चीजें हैं। कब तो बताओ रेस्टोरेंट ये जाएगा स्क्विड गेम। चलो एक्सेप्शंस की बात ना करो ना। ऐसे कभी मैंने सहाबियों के नाम क्यों नहीं सुने? ऐसे कभी मैंने उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जिंदगी के वाक़यात क्यों नहीं सुने? कभी मेरे ज़हन से गुजरे हो? नहीं। मैं आपको बताऊं, ये आज ये अचानक नहीं हो गया। ऐसे बड़ी प्लान्स एंड प्लॉट हुए हैं। बहुत यहाँ पे ना लोगों ने मांझा है, ठीक है ना। उलमा की ट्रेनिंग कैसी की है अंग्रेज़ों ने कि बस इनको मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबह आगाही में, पुख्ता तर कर दो उसको मुजाजे खानकाही में से। मस्त रखो इनको क्रिकेट के मैच में उलझाए रखो। इनको पता ही ना हो कि इनका खून कौन चूस रहा है।
इनको टिकटॉक के फितने में लगाए रखो, इनको इंस्टाग्राम की रील्स में लगाए रखो, फॉलोअर्स कितने हो गए, लाइक्स कितने हैं, कमेंट कितने लोगों ने किया है, कितनी लड़कियां मुझे जानती हैं यूनिवर्सिटी में, इसको इन्हीं में लगाए रखो। इसके ज़हन में ख्याल ही ना है कि इस्लाम की गालिब करने की भी कोई चीज़ है। पुख्ता तर कर दो इसको मज़ार खानकाही में, खानकाह में तस्वीरों का तूल फेरता रहे वहां पे, उसको पता ही ना होगा दीन मगलूब गालिब है, मतलब कि ना जमीन पे रींग रहा है दीन, उसको पता ही ना हो कौन उनका खून चूस रहा है। फलस्तीन का मामला हुआ, ये इन्होंने PSL लॉन्च कर दिया, सब फलस्तीन को छोड़ के PSL के पीछे लग गए। हाँ, कुछ रिटेलिएशन आई, कराची का स्टेडियम खाली था, अच्छी बात है। अभी मैं आपको ले लूँ, यहाँ पे मैकडॉनल्ड भरा हुआ होगा, KFC भरा हुआ होगा, मैं अपनी जुबान कंप्रोमाइज नहीं कर पा रहा, मैंने दीन गालिब करना, मैंने मस्जिद अक्सा को फतह करना है, मैं फजर की जमात में नहीं पाया जा रहा, मैंने मस्जिद अक्सा को फतह करना है। आपको मैं बताऊं, प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जेरूशलम यानी इजराइल, उसकी प्रेसिडेंट, उसने ये बात, उसकी कोट आप गूगल पे बेशक सर्च कर लें, उसने कहा कि जिस दिन फजर की नमाज के अंदर जुम्मे जितना मजमा हो गया ना, अगले दिन ये लोग इजराइल को तबाह बर्बाद कर देंगे, फतह कर लेंगे ये लोग। कि जितने बंदे जुम्मे में पाए जाते हैं ना, उतने अगर फजर की नमाज में पाए जाए। जिस दिन ये हो गया मुसलमानों में, ये वाला आ गया मुसलमानों के अंदर, ये वाली सेंस आ गई, उस दिन हमारा नाम निशान मिट जाएगा। अब उनको क्या बताया कि जुम्मे में भी जो लोग आते हैं, वो जब मौलवी जुबान हलकान हो जाती है बोल बोल के, तब वो आता है मस्जिद के अंदर। जब दूसरी अजान खत्म हो रही होती है, तब वो मस्जिद में आता है, तब वो घर से निकलता है। खुतबा सुन, एक तो यहाँ पे तो दो तरफ से यहाँ पे तो रिटेलिएशन है ना। एक तो यहाँ जो मिंबर पे बैठे मौलवी साहब है, वो अलग जागीरदारी उन्होंने शुरू की हुई है, वो उनको जो मसले समझ आते हैं वो बयान कर देते हैं वहाँ पे, ठीक है। एक तो मेरी गलती में वहाँ जाता नहीं, दूसरा अगर मैं चल भी जाऊँ तो मुझे अपने मतलब के मसले सुनने को नहीं मिलते, मुझे यही सुनने को मिल रहा होता है कि गुसल वाले पानी में हाथ डालेंगे तो जनाब वो नापाक हो जाएगा, तो आपको गुसल करने से पहले भी आपको पता, ये इतना के ये मसले मैं आपको बताया, ये ला यनहल मसले, कुरान और हदीस ने कभी इनको छेड़ा ही नहीं, असल दीन पे बात ही कोई नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, देखें 2 नफल पढ़ने से इंसान के सारे गुनाह धुल जाते हैं। समझ, अच्छा वो सारा दिन गुनाह करता है, रात को 2 नफल पढ़ के कहता है सब कुछ माफ हो गया। ये कर रहे हैं, फजाइल और बरक़ात और छोटे छोटे सवाबों के नशे इनमें लगा दिया, बड़े पर्पस से, बड़ी अचीवमेंट से दूर कर दिया। अब पर्पस ही ज़हन से निकल गया। मैं आपको बताऊं, कोई सी एक सूरत आप तीनों में से मुझे कोई सुना दे, बमा तर्जमा। कोई से 10 सूरतों के नाम बता दे मुझे, कोई से 4 पारों के नाम बता दे मुझे, कोई से 3 अहादीस की किताबों के नाम बता दे मुझे, कोई से 2 अहादीस बमा रेफरेंस मुझे बता दे। सी इल्म 0, नॉलेज 0, परफॉर्मेंस भी 0। मुझ जैसे मुसलमान के खिलाफ सहाबा ने जिहाद बिल किताल किया, कत्ल किए मेरे जैसे मुसलमान। अबू बकर सिद्दीक ने एक दिन में 70,000 बंदा मरवाया, ज़कात मुनकरीन ज़कात का जो हुआ था। तो तूने दीन का एक हिस्सा ही निकाल दिया बीच में से। आधे दीन को मानते हो, आधे दीन को नहीं मानते। यू आर एज इफ तुम किसी भी दीन, एक कुरान की आयत में बल्कि मेरे मुंह से निकला, अल्लाह ने निकलवा दी है कि आप दीन के एक हिस्से को तो मानते हैं। एक ज़कात, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, शहादत, नमाज, रोजा, ज़कात एंड हज इफ यू आर कैपेबल, इफ यू आर नॉट डन नथिंग। तो आपने ज़कात निकाल के आपने दीन का एक हिस्सा ही निकाल दिया, एक पिलर ही हटा दिया आपने। वो कहते थे हम ज़कात नहीं देंगे, बाकी सब कुछ करेंगे, रोजे भी रखेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, हज भी करेंगे, कलमा शहादत भी करेंगे, ज़कात नहीं देंगे हम। अबू बकर सिद्दीक ने जिहाद फिल क़िताल किया, तो मुसलमान ही थे ना,
तो मेरे जैसे मुसलमान ने कत्ल किया है ना, कि एक दिन के एक किसी को तो मानता है, एक को नहीं मानता। देखा जाए कोई भी नहीं मानता। सोचो बनते कि नहीं बनते हम उमर बिन खत्ताब की तलवार के नीचे। सर ये मैं आपको बताऊं, ये ऐसे नहीं हो गया। कोई से 3 मोबाइल कंपनियों के नाम बताएं, बताओ। और कंपनी, हाँ कंपनी है। और ये आते हैं, कुछ तो 3 गाड़ियों के नाम बता दें, 3 गाड़ियों की कंपनियां। सोचो मालबोरो की डब्बी कितने की है भला? कैप्टन की डब्बी कितने की है? जहां मैं आपको बताऊं नॉलेज है लेकिन गलत चीजों का। मेरे बात सुनो, पता क्या बात है, यहाँ पे हम सब 4 लोग बैठे हुए हैं, मेरा मकसद आप लोगों को डिग्रेड करना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये चीज़ें, ये एटीट्यूड इस तरह ये ज़रूरी है। जब तक ये जो अंदर चीज़ है ना, ये जो इनर सेल्फ है, ये हर्ट नहीं ना होगी, नहीं काम होगा। खुदा के लिए घर जाके सोचें कि मैं कैसा मुसलमान हूं कि मुझे अपने दीन के बारे में नहीं पता, मैं इतना दीन से दूर हो गया, ये क्या बात हुई, ये कैसे हो गया? तो जब तक आपका इनर नहीं मैं हिलाऊंगा या कोई बंदा हिलाएगा आगे, अल्लाह मेरे से करवा रहा है, मैं शुक्रगुजार हूं मैं तो कि अल्लाह मेरे से ये काम करवा रहा है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हम में से हर बंदे को आलिम होना चाहिए, हर बंदा मुफ्ती हो यहाँ पे, हर बंदा स्कॉलर हो, हर बंदा स्पीकर हो, ताकि जाके अगले बंदे को समझाने वाले बने। कैफे पे जाए तो लोग आके बैठ रहे हो, लोगों को खींच खींच के लेके आए, या मैं खुद ही जमीन पे रेंग रहा हूं, मैंने किसी को क्या सहारा देना? सी द बिगर प्रॉब्लम कि भाई असल मसला क्या है। असल मसले की मैं आपको बता रहा हूं, जड़ पे जाने की कोशिश करो। जो रियल प्रॉब्लम है ना, वो कहां पे है, कहां मैं मतलब कि ना लास्ट कर रहा हूं, कहां मेरे अंदर क्या क्या खराबी है, उनकी लिस्ट बनाओ, और जो काम करने वाले हैं उनकी लिस्ट बनाओ। मैं आपको एक पिक्चर सेंड करूंगा, या बल्कि उसके ऊपर भी एक सेशन रखते हैं, और बाकायदा एक सेशन की जरूरत पड़ेगी उस चीज के लिए, कैसे आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, कि क्या ऐसा मैं करूंगा अमली तौर पे कि मेरे दिल में ये वाली कैफियत पैदा हो जाए कि नहीं यार कुछ करना है। ये आपको बताऊं, ये एक दिन में नहीं हो सकती, कुछ करना पड़ेगा कि दिल में कैफियत आए, दिल करे जाने का। कुछ उसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स होंगे जो आप करेंगे तो आपके दिल में ख्वाहिश पैदा होगी। अब आप लोग सोच लो, इसलिए मैं आपको बताऊं, देखो ना टाइम क्या हो गया, अब जाएंगे घर पे तो 1-2 घंटे लगेंगे सोने में, फिर नहीं उठ पाएंगे सुबह। इसी वजह से देयर इज नो मजलिस आफ्टर इशा। यहाँ तो ऐसा हो कि इशा की जमात में हम सब नमाज पढ़ें, उसके बाद जो आधे घंटे पौने घंटे का सेशन है वही मस्जिद में मैं आपको बताऊं, ये हो सकता है ऐसे। ये जो गौसे मस्जिद है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अंडर है, यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं। नमाज खत्म हो वहाँ पे हम सब बैठ जाए, कोई रोक टोक नहीं यार, कोई नहीं रोकता आपको। ये मुबारक मस्जिद चले जाए, वहाँ पे भी आपको कोई भी नहीं रोकेगा यार। आए हैं नौजवान, जोहर की नमाज पढ़ने आए हैं, असर की नमाज पढ़ने आए हैं, उसके बाद मजमा जिस तरह हम उस दिन बड़ी मस्जिद में गोलदारा बना के बैठ गए थे, वैसे जितने भी हम लोग हैं, एक नमाज की नमाज हो गई, दूसरा ये कि हम वहाँ पे बैठ गए, नमाज के फौरन बाद 10 मिनट 15 मिनट बाद में करूँगा। चलो कुछ तो करो, कुछ तो करो, यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे। मैं फिर बता दूं, आग वही है, मैं सोचता रहूं जलाएगी नहीं जलाएगी, वो इसी कश्मकश में मुझे जला कर आग कर देगी, मैं बैठा सोचता रहूंगा।
अभी मुश्किल है आना, फजर के बाद आना मुश्किल है, मैं मानता हूँ वो मुश्किल है आना, लेकिन सब कुछ बटर की तरह हो जाए ये भी नहीं हो सकता। और मैं आपको बताऊँ, अगर आप लोग ना कुर्बानी नहीं ना दोगे, आपको मजा ही नहीं आएगा। कुर्बानी नहीं दी तो वो मजा नहीं आएगा आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। कल को जब आप इस प्रोसेस से गुजर जाओगे, आप कहोगे हाँ यार वाकई में यार कुछ करवाया अल्लाह ने, यार वाकई में कुछ करवाया, ये ओवरनाइट नहीं हो गया, कुछ तो स्टेप्स लिए करवाए अल्लाह ने मेरे से। आपको बगैर पेपर दिए 100 नंबर में दे दूं, आपको यार अच्छा, आपको वो कदर नहीं होगी उन 100 नंबरों की जो आपने सारी रात मेहनत करके, सारा साल मेहनत करके टेस्ट दे के लिए 100 नंबरों की मेहनत की कदर होगी आपको। ये मेहनत इंसान को फायदा देती है, बहुत फायदा देती है। उसको होता कि यार मैंने मेहनत की है, अब इसको जाया नहीं होने देना। I want to end this session with the verse Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim। अल्लाह ताला कभी भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो अपनी हालत खुद नहीं बदलते। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मन काना युरीदुल इज़्ज़ता फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।